जय वेलकम टू MTG प्रियंका क्लासेज। आज हम छोटे बच्चों के कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। भिन्न के जोड़। इसमें देखिए पहला वाला क्वेश्चन है जो हमारा ये वाला, इसमें हर समान है, यानी यहाँ भी 21 है, 21 21। हर किसी का हर समान है। हर मतलब बट्टे के, यानी ये वाली लाइन के नीचे वाला भाग हर कहलाता है, ऊपर वाला अंश। जब हर समान हो यानी बट्टे की लाइन के नीचे वाले सारे भाग बराबर हों तो क्या करना है, हमने उन्हें इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसे एक बार लिखना है और जो दो मंजिले में यानी कि ऊपर से अंश हैं, इन अंशों को इस तरीके से एक साथ जोड़ के रख देना है। जोड़ने के बाद ऊपर आया हमारा 14/21। ठीक है, 14/21। अगर आप 14 और 21 को देखें, ये दोनों ही 7 के पहाड़े में आते हैं, तो 14 को भी और 21 को भी हमने 7 से भाग दिया। 21 में 7 का पहाड़ा 3 बार लगा और 14 में 7 का पहाड़ा 2 बार लगा। 7 दूनी 14, 7 यान 21, तो इसका आंसर आया 2/3। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है मैंने। यहाँ पे देखिए इसका हर समान नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। तो जब हर समान नहीं होता है उस स्थिति में हम क्या लेंगे, लॉसअ लेंगे। तो हमारा लॉसअ आ रहा है 30। लॉसअ निकालने की विधि अलग अलग होती है, आप जिस विधि से भी चाहें निकाल सकते हैं। मैं इस विधि से निकालती हूँ, तो मेरा लॉसअ आया 30। लॉसअ आने के बाद क्या करना है हमने, जैसे यहाँ 2 है, ठीक है, तो 2 से 30 को डिवाइड करेंगे, यानी लॉसअ को डिवाइड करेंगे। 2 का पहाड़ा 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। ठीक है ना। तो जो 15 आया पहाड़ा लगाने के बाद, यानी कि 30 में 2 का पहाड़ा दिया आपने, उसके बाद 15 आया। ये 30 है, 30 में आपने 2 का पहाड़ा दिया, उसके बाद यहाँ पे 15 है ना। तो जो भागफल आएगा, इस भागफल को जिससे आपने पहाड़ा दिया है उस वाले हर से गुणा करेंगे। तो भागफल 15 है तो 15 गुणा 2। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 का पहाड़ा मौखिक रूप से दीजिए और जो भी आएगा उसे आप 2 से गुणा कीजिए। उसी प्रकार से जो लॉसअ आया है उसमें दूसरे हर, यानी यहाँ पे दूसरा हर है 5 का पहाड़ा दीजिए। तो 5 का पहाड़ा 30 में 6 बार जाता है। 5 कम 5, 5 9 10, 5 या 15, 5 को भी 5 25, 5 6 30। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा 6 बार जाएगा। तो हमने 5 को 6 से गुणा किया और जिससे हर को गुणा करेंगे, जैसे यहाँ 15 बट्टे के नीचे गुणा हुआ है तो 15 ही ऊपर 1 के साथ भी गुणा होगा बट्टे के ऊपर। यहाँ 6 5 के साथ, यानी हर में गुणा हुआ है तो अंश में भी वह गुणा होगा। वैसे ही 6 का पहाड़ा 30 में लगाएंगे तो आप 5 बार आएगा। तो 6 को 5 से गुणा किया है तो अंश को, यानी अंश में 1 है तो 1 को भी 5 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद आपको इस तरीके से मिल जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, धन 6 कम 6, 6 पंचे 30, 5 कम 5 और 6 पंचे 30। इस तरीके से मिलेगा। फिर आप इस वाले सवाल की तरह ही इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद हर समान करके जोड़ने के बाद हमारा आ रहा है 26/30। इन दोनों में ही अगर आप 2 से पहाड़ा लगाएंगे तो आपको 13/15 प्राप्त हो जाएगा, यानी सरलीकरण करने पर 13/15 प्राप्त होगा। तो यहाँ अगर हम मेन चीज़ देखें, फोकस करें, तो हमें मिल रहा है जब हर समान हो उस समय हमने क्या करना है, कोई लॉसअ वगैरह नहीं लेना है। हर समान होने पर सीधा ही हमें जोड़ देना है। और जब हर समान ना हो तो पहले हमने हर समान करना है। जब हर समान हो गया, ये हमारा सवाल हो गया, तो इसी की तरह इसे भी सॉल्व कर देना नीचे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2/7 धन 5/9। इसे भी देखिए हर समान नहीं है। 7 और 9 का लॉसअ निकाला, 63 आया। 63 आया तो 7 के पहाड़े में 63 9 बार आ रहा है, तो हमने 7 को, यानी हर 7 है जहाँ वहाँ 9 से गुणा किया, तो उसका अंश 2 था, 2 को भी 9 से गुणा किया। हर 9 था, उसे 7 से गुणा किया, तो अंश 5 है, उसे भी 7 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद हमारा आ रहा है 18/63 धन 35/63। उसके बाद आ रहा है जोड़ने के बाद 53/63। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ 8 9 और 3 हर हैं, वो भी असमान है, यानी एक जैसे नहीं है। एलसीएम निकाला, 72 आया। 8 का पहाड़ा 72 में लगाएंगे तो 9 बार जाएगा, तो दोनों को ही, हर और अंश दोनों को ही हमने 9 से गुणा किया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है हमारा 9 का पहाड़ा 8 बार जाएगा, तो 3 को भी हम 8 से गुणा करेंगे। 3 का पहाड़ा 72 में देने पर हमें 24 प्राप्त होगा, यानी 3 का पहाड़ा 72 में दीजिए आप, तो आपको 24 मिलेगा भागफल में।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर 3 को 24 से मल्टीप्लाई करना है और अंश को 2 को भी 24 से मल्टीप्लाई करना है। हर समान कीजिए, समान करने के बाद ये आएगा, काटिए 9 से हर और अंश दोनों को 9 से काटिए तो आपका 13/8 आएगा। आप संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो 1 से ही 5/8 प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ है घटाना। घटाने में क्या करना है, जो जैसे हमने जोड़ने में नियम किया था हर समान करने वाला, या हाँ अगर हर समान हो तो सीधा घटाएंगे, हर समान ना हो तो हर समान करेंगे। यहाँ 1/2 ऋण 1/9 है, तो हमने हरों का लौसा लिया, इन 9 और 2 का लौसा लिया 18 आया, तो हमने हर समान किया। लास्ट में क्या करना है, घटा देना है। जहाँ पे हम जोड़ रहे थे यहाँ पे इस पॉइंट में आकर हमने क्या करना है, 9 में से 2 घटाया 7 आया। सिर्फ जोड़ने की जगह घटाना है, हर समान करने के तरीका वही है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा 8/70 वाला, वो ये है। यहाँ भी हर समान नहीं था, हमने 70 और 20 का लौसा निकाला, 140 आया। 140 70 का पहाड़ा 140 में 2 बार जा रहा है, तो हमने अंश और हर दोनों को 2 से गुणा किया। 20 का पहाड़ा 7 बार जा रहा था, तो अंश और हर दोनों को 7 से गुणा किया। उसके बाद हमारा यह आया, इसको देखिए 2/140 आ रहा था, दोनों में ही 2 का पहाड़ा जा रहा था विभाज्यता नियम लगाने पर, तो हमने 2 से अंश और हर दोनों को काटा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 शून्यम 0, यानी 2 का पहाड़ा ऊपर भी देंगे, 2 का ही पहाड़ा नीचे भी देंगे। दोनों जगह एक ही चाकू से काटेंगे, यानी एक ही संख्या से ऊपर नीचे भाग देंगे अंश और हर दोनों को। ऐसा नहीं कि आपने हर को भाग दिया और अंश को भाग नहीं दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा करने पर क्वेश्चन गलत होगा। हमें कट्टम काटी उसी अवस्था में करनी है, सरलीकरण उसी अवस्था में करना है जब नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों ही संख्याएं एक ही संख्या से जाए। ठीक है, यानी एक ही संख्या से ऊपर और नीचे दोनों में भाग जाए, तभी हमने कट्टम काटी करनी है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 23/100 ऋण 21/300। अगर हम यहाँ लौसा निकालेंगे मौखिक आ जाएगा, क्योंकि 300 क्या है, 100 के पहाड़े में आता है। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 300 एकम 300, तो गुणन विधि से हमारा जल्दी मिल जा रहा है, तो 300 हमारा लौसा है। तो 100 को 300 बनाने के लिए 300 गुणा करेंगे, वैसे ही 23 को भी 3 से गुणा करेंगे। 300 को 300 बनाने के लिए 1 से गुणा करेंगे, 21 को भी 1 से गुणा करेंगे। तो हर समान करने पर हमें ये प्राप्त हुआ। इसके बाद अंशों को घटा दो, यानी 69 से 21 घटाया, 48/300 आया। दोनों में ही बार का पहाड़ा दे दीजिए तो आपको 4/25 प्राप्त होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 2/7 ऋण 1/5। हर समान करेंगे, 7 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। जब दो अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका लॉस हमेशा उनका गुणनफल आता है। यहाँ पे 35 का एलसीएम प्राप्त हुआ। तो आपने हर समान किया इस वाले क्वेश्चन की तरह ही, और लास्ट में घटा दिया तो आपको यही प्राप्त होगा, 3/35। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक पेंसिल विक्रेता 25, 10 तथा 50 पेंसिलों के पैकेट बनाता है। ठीक, तो उसे कम से कम कितनी पेंसिलों की आवश्यकता होगी। जब कम से कम लिखा हुआ आए कितनी पेंसिलों की आवश्यकता होगी पैकेट बनाने को, यानी बहुत सारा ढेर जैसा होगा पेंसिलों का। उस पेंसिल के यहाँ पे पेंसिल 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 पूरा ढेर है यहाँ पर, इसमें से हमने क्या करना है, पकड़ पकड़ के पैकेट्स बनाने हैं। ठीक, तो कम से कम की बात आए और यहाँ पे आपको लगे कि बहुत ज़्यादा संख्या है और उस संख्या में से छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं हमने, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, लॉस निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे लॉस ऑफ। तो हमने कहा अभीष्ट पेंसिलों की संख्या 25, 10 तथा 50 का लॉस होगी। ये लिखा क्योंकि यहाँ कम से कम आया है और हमें पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी पेंसिल हैं, उसके छोटे छोटे पैकेट बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक स्पष्टीकरण दिया है कि हम अभीष्ट संख्या जो पेंसिलों की संख्या है वह इन सभी डिजिट्स का, यानी जो इस नंबर का 25, 10 और 50 का लॉसा होगी। लॉसा होगी कि इनका लॉसा निकाल देना है, वही हमारा आंसर है। तो पेंसिलों की संख्या 50 है। कहने का मतलब है अगर आपको लॉसा निकालना आता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए एक टेबल की लंबाई 120 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 45, यानी 120 सेंटीमीटर लंबा है, 45 मीटर चौड़ा है। तो आपको ऐसा स्केल निकालना है जो इनको बराबर करके नाप सके, यानी कि आधा अधूरी लंबाई ना हो बल्कि पूरा 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 स्केल रख के नापा जा सके। तो उस स्केल की लंबाई निकालनी है। तो जहाँ पर भी आपको जहाँ पर भी आपको बड़े से बड़े की बात दिखाई दे तो आपने क्या करना है, वहाँ पर मौसा ज्ञात करना है।
तो यहाँ पे बड़े से बड़ा कहा गया है तो हम मौसो ही ज्ञात करेंगे। 1 मिनट, हम वो पन्ना ले आते हैं। तो फीते की लंबाई 120 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर का मौसौ होगी। तो उसके बाद हमने मौसौ निकाला, SCF निकाला, मतलब तो 15 आया। तो अतः फीते की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लंबाई 120 सेंटीमीटर थी टेबल की और चौड़ाई हमारी 45 सेंटीमीटर थी। तो हमने क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई दोनों का मौसौ पर निकाल देना है। तो जो भी स्केल यानी पैटरी जो हम लाइन डालने के लिए यूज करते हैं, रूलर, उसकी लंबाई कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक, यहाँ बड़े से बड़े जहाँ पे भी कहा जाए वहाँ पे आप मौसौ निकालेंगे, छोटे से छोटे में लौसौ। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, वर्ग के पहाड़ी से बन जाएगा। 4 की घात 2, धन 5 की घात 2, ऋण 3 की घात 2, धन 2 की घात 2, ऋण 1 की घात 2। तो यहाँ पे देखिए 4 की घात 2 का मतलब है 4 गुणा 4 16 आएगा। 5 की घात 2 का मतलब है 5 को 2 बार गुणा करो, 5 गुणा 5। 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3। 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 और 1 की घात 2 का मतलब 1 गुणा 1। जब आप गुणा करके रखेंगे ये मिलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, धन वालों को एक साथ, ऋण वालों को एक साथ रखना है और धन वालों को जोड़ देना है। ऋण वालों को भी आपस में मिला करके ही यानी जोड़ करके ही लिखना है। 9 ऋण में था और ऋण 1 था, यानी ऋण वाले टोटल कितने हो गए, 9 और 1 10 हो गए, और ये प्लस वाले इतने घटा दोगे तो आपका आ रहा है 35। ठीक, उसी प्रकार से हमने घात 3 वाला किया। जहाँ जितनी घात होती है उतनी बार गुणा करना पड़ता है। यहाँ घात 2 थी तो हमने 2 बार गुणा किया। यहाँ पर घात 3 है तो हम 3 बार गुणा करेंगे। इस तरीके से 3 गुणा 3 गुणा 3। 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा कीजिए। ठीक है, और मान बैठाया। मान बैठाने के बाद हमने दोबारा से वही किया, प्लस वालों को एक साथ, माइनस वालों को एक साथ, फिर प्लस वालों को एक साथ जोड़ के लिखा। ऋण के निशान के बाद माइनस वालों को भी एक साथ जोड़ के लिखा। उसके बाद घटा करके हमारा आंसर आ गया 88। So thank you for watching my channel. Please like, share and subscribe.